Hello, good afternoon to all of you. My dear students, I am very happy to your response. मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स से कि आप लोगों ने हमारी क्लासेस को बहुत लाइक किया। आप लोग इंटरेस्टेड हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन और ज़्यादा एंजॉय करो स्टडी को। लाइक सब्सक्राइब आपको करना भी और करवाना भी है, तब और मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। मेरी क्लासेस बीच में एक आधा दिन मिस करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मिस करने नहीं दूंगा आपको क्लास। अब तो मैंने ये भी बोला है कि मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ साइंस दोनों की क्लासेस दूंगा। और मैंने पिछले क्लास में भी कहा था मैं 6 to 10 को एक साथ जोड़ के चलूंगा। मैं 6 to 10 को एक साथ जोड़ के चलूंगा, तभी आप कोई कंपटीशन निकाल पाओगे। आप कभी ओलंपियाड का एग्जाम, कभी BHU का एग्जाम, कभी नवोदय जैसे कंपटीशन का एग्जाम आप दो, वहाँ पे आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बच्चे कहते मैंने कभी पढ़ा नहीं। अरे पढ़ोगे कैसे? अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तब तो पढ़ोगे। मैं आपको ऐड करूंगा, वहाँ तक ले जाऊंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी कहा क्लास 6 के बच्चों को वाटर पढ़ना है। अब वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। अब H2O कैसे बना, क्या हुआ, इतनी छोटी सी बात समझने में क्या प्रॉब्लम है, समझो। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि एटॉमिक नंबर बेस होता है किसी भी एलिमेंट्स का। और मैंने आपको ये भी कहा था जब केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तब वहाँ पे एटम्स के रूप में वो नहीं रहता है, वो मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखा जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि जितना भी मेटल है वो सब मोनो एटॉमिक होगा, और जो भी नॉन मेटल है वो मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, ऑक्टा सब होगा। अब मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक क्या होता है? मैंने भी कहा कि एटोमोसिटी होता है, कितने एटम्स को मिलाकर एक मॉलिक्यूल्स बना है, वो उसका एटोमोसिटी कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने सबको बताया कि आप कम से कम 1 से 30, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक का आप केमिकल रिएक्शन, सॉरी आप एटॉमिक नंबर याद करो, कम से कम 1 से लेकर 30 तक। और फिर मैंने आपको कहा भी था, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। प्रोटॉन कितना होगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। कोई शक? अब मान लो तो फर्स्ट सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होता है। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, तीसरे में, क्योंकि नियम है ना। अब 2 रह गया, मैक्सिमम पहले में 2 रह सकता था तो 2 रह गया। ये रूल्स कौन दिया था? नेल बोर। कौन दिया था? नेल्स बोर, याद है ना? ये रूल्स नेल बोर दिया था। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट एटम्स के सेल में या एटम्स के चारों तरफ। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये क्लियर कहा था कि कोई भी एटम मैक्सिमम 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी लूज और गेन करता है। तो ये देखो, इसके लास्ट सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मैंने कहा था ना कि एक ऑक्टेट रूल होता है, पहले सेल को छोड़कर। जैसे पहला सेल ये है, इसमें मैक्सिमम 2 रह सकता है, बाकी जितना भी सेल है सब कोशिश करता है कि कम से कम 8 मेरे में इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तुमको पता है एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हर कोई चाहता है कि कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन मेरे सेल में हो। ठीक है। इसी के चक्कर में वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसे मैक्सिमम 1, 2, 3 लूज कर सकता है और 1, 2, 3 गेन कर सकता है। तो यहाँ पर 1 है तो इजिली 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 8 और 2 10, और प्रोटॉन अभी भी कहाँ है? इतना 11। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो 10, 10 तो मैनेज हुआ, लेकिन अभी भी 1 बच गया। तो हो जाएगा n प्लस। मैं लॉजिकली तुमको बता रहा हूँ, इसमें कुछ और रूल्स आते हैं, लेकिन अभी मैं उस रूल में आपको पढ़ने नहीं दूंगा। मैं आपको बेसिक देना चाह रहा हूँ, तो मैं भी हाई लेवल पे आपको ले भी नहीं जाऊंगा। तो सीधी सी बात है, Na यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1।
वन, ये हमेशा याद रखना, इसको वैलेंस सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। और ये पेनुमुलेट सेल होता है। कौन सा सेल होता है? पेनुमुलेट, लिख लो, PNEU, पेनुमुलेट, पेनुमुलेट सेल। पेनुमुलेट सेल। या रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है, बस कर दो। फोन लाया है तो ENULTIMATE, ठीक है। तो ये क्या होता है? पेनुमुलेट सेल। तो वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाले सेल को क्या कहते हैं? पेनुमुलेट सेल। ये तुमको याद रखना होगा, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। पेनुमुलेट सेल इज द सेल विच इज फिल्ड जस्ट बिफोर द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के जस्ट पहले, इसको कौन सा सेल कहेंगे? वैलेंस सेल। क्या कहेंगे? VALENC, वैलेंस सेल। और ये कौन सा सेल होगा? पेनुमुलेट सेल, PENULTIMATE, इसको क्या कहेंगे? पेनुमुलेट सेल। तो वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाले को पेनुमुलेट सेल कहते हैं। ये सारी चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें तुमको याद रखनी होगी, ये सब सारी चीजें तुम्हें समझनी होगी, ठीक है। इतना जब समझ में आ जाएगा तो अब हम लोग इतना तो केपेबल हो ही चुके हैं। अब एटॉमिक नंबर अगर याद कर लें तो वैलेंसी निकालना सीख सकते हैं। आप कॉपी तो नहीं लिख रहे हो? पढ़ाई के साथ साथ आपको कॉपी का यूज करना होगा। आप कॉपी कलम निकाल कर इसका यूज करो, ठीक है। अदरवाइज आप कहाँ से समझ पाओगे वैलेंस सेल क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये सारी चीजें फिर आपको समझ में आएगी नहीं ना बाबू। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी फिर, तब तो आपको उल्टा पड़ जाएगा ये कहानी, इससे समस्या आपकी बढ़ेगी। उल्टा कहानी में मत पढ़ो। जो बच्चे ऑनलाइन, जो बच्चे मेरे यूट्यूब पर भी क्लासेस देखेंगे, वो बच्चे भी अपना कॉपी किताब निकाल के बैठेंगे, तब तो उन्हें पता चलेगा कि सर ने कहा एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है उस पर नो चार्ज होता है। उसके बाद वो बताएं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको नील्स बोर ने बताया था। ये नील्स बोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। मैक्सिमम 1 2 3 दे सकता है। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। उसके दूसरे में सर ने बताया था 8 18 इस तरह से जाएगा, याद है ना, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से जाएगा। लेकिन मैक्सिमम फिर भी 8 रहना जरूरी है, तो हर कोई 8 बनना चाहता है, उसी के चक्कर में वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा गेन करता है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। अगर कॉपी में नहीं लिखोगे कहाँ से याद आएगा ऑक्टेट रूल क्या होता है? जो 6 के बच्चे हैं थोड़ा कंफ्यूज करोगे, 7 वाले बच्चे कंफ्यूज पढ़ेंगे करोगे। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें आइटम्स या इन सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी क्लासेज में नहीं दी जाती है, सिलेबस का बात बोल के। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सिलेबस गलत है, मैं बस ये कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे मिटाऊं, तो ये सारी चीजें आपको घर से करके लाना होगा। अब देखो, जब आप केमिकल रिएक्शन लिखता, मैंने ये भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन 3 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है वर्ड रिएक्शन, याद है ना? वर्ड रिएक्शन में मैंने क्या कहा था? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसको स्पेल करना पड़ता है। एक होता है स्केलेटल स्केलेटल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें इस तरह से उसके सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख दिया। और एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको पता होगा कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अगर याद होगा
तो एंटोनियो लेवेजियर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एंटोनियो लेवेजियर ने एक लॉ दिया था केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लिखोगे ना कि एंटोनियो लेवेजियर गेव द law of chemical reaction and according to the law mass of reactant equal to mass of product। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एंटोनियो लेवेजियर के हिसाब से ही हम लोग मास को बराबर करते हैं और मास को बराबर करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देख लो, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक मास को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एटॉमिक मास को किससे इंडिकेट करते हैं? ए से। जेड से केमिकल रिएक्शन, जेड से एटॉमिक नंबर करते हैं ना, जेड से तो एटॉमिक नंबर वो करते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? जेड प्लस एन, या मास ऑफ न्यूक्लियस भी कर सकते हो, मास ऑफ न्यूक्लियस भी। देखो जनरली क्या होता है, आपको एटॉमिक मास दिया होगा। जनरली जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। कितना होता है? 23। ये ध्यान रखना होगा। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23। तो मान लो 23 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो उसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन हो गया 23 माइनस 11 यानी कि 12, यानी सोडियम में न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसी तरह से निकाली जा सकती है। या तो एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, अगर एटॉमिक मास केवल दे दे तब भी आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आपको पता होना ही चाहिए, इजीली निकाल सकते हो। तो एटॉमिक मास का फार्मूला यही होता है। ठीक है, एटॉमिक मास इक्वल टू जेड प्लस एन, या मास ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। क्या कितना हाइड्रोजन है? 2, यानी 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, यानी 16 गुना 2 कितना हो गया? 32, यानी 2 प्लस 32 कितना हो गया? 34। और यहाँ पे देखो 2 प्लस 16 18, यानी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यानी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कितना टाइम हुआ? कोई बात नहीं, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है। अगर बैलेंस होता तो इसका मास और रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता। तो एटॉमिक मास निकालना है यार, याद करना है, कोई बात नहीं, याद कर पाऊंगा मैं। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए देखो क्या करता है। बैलेंस करने के लिए हम लोग अभी 2 नियम को पढ़ेंगे। पहला नियम होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, पहले यही सीखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में हीट एंड ट्रायल मेथड ही पहले बैलेंसिंग में सीखना पड़ता है। कौन सा मेथड सीखोगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। ये पता है बैलेंस क्यों कर रहे हैं? पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखना सीखे, पहले तुम लोगों ने केमिकल रिएक्शन लिखना सीखा। अब हम लोग ये जाना कि केमिकल रिएक्शन को 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या था? वर्ड, पहला क्या था? वर्ड में लिख सकते थे, फिर स्केलेटल में लिख सकते थे। अब जो हम लोग लिखेंगे बैलेंस में लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को कल बैलेंस ही सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को कल बैलेंस ही सिखाऊंगा। आप लोग एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन करके आना, सारे बच्चे जो भी क्लासेस देखते हो सारे बच्चे। सो धन्यवाद।